तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। आपके लिए चैनल शुरू किया है जिसमें आपको मैं फ्री में गाइडेंस दे पाऊं, साथ में कुछ क्लासेस अपलोड कर पाऊं, जिससे आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैं भटका हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे कोचिंग को, और उसके बाद मैंने इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा की है 7-8 साल में। तो वो नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, जिससे होगा क्या कि आपको फ्री में गाइडेंस मिलता रहेगा एंड उसी के साथ मेरा रिविजन होता रहेगा। और इसी वजह से ये चैनल शुरू किया है, क्योंकि मैं अपना टाइम इधर उधर देता नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने पे देता हूं कि मुझे ग्रोथ चाहिए और साथ में अच्छी चीजें करनी है। क्योंकि एक टाइम पे मैंने बहुत इधर उधर का देखा, तो अब ना तो मैं ज्यादा दोस्त बनाता हूं, नहीं यार। तो ये चैनल इसीलिए बनाया है। आज की क्लास हम लोग लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटी है उसका एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, फिर अगले से मैं क्लासेस की शुरू कर दूंगा। देखो, अगर आप पॉलिटी देखोगे तो पॉलिटी मतलब मेजर तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करते हैं, बट इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी रहती हैं। वन बाय वन शुरू करते हैं। अगर आप पॉलिटी देखोगे तो सबसे पहले जब हमारे यहां पे अंग्रेज आते हैं और ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो लोग कुछ कानून बनाते हैं। ठीक है, समय पे करप्शन बहुत ज्यादा फैल गया था और उनको यहां पे इंडिया पे गवर्नमेंट चलानी थी एक तरीके की। तो वो लोग भी टाइम टाइम पे कानून लाते थे, एक्ट लाते थे, चार्टर एक्ट लाते थे। तो सबसे पहले जो हम लोग पॉलिटी शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको इधर उधर कुछ नहीं जाना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अगर हिंदी में देखोगे तो हम लोग शुरू करते हैं यहां से। अब उसके बाद यहां से फिर उसके बाद 1773 आता है, फिर उसके बाद 1781 आता है, फिर 1784 का एक्ट आता है। ये बेसिकली इसी के हमारे अमेंडमेंट रहते हैं, संशोधन करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। और उसके बाद फिर हमारा आता है 1811 में आता है, फिर 1833 के आसपास आता है, एक हमारा इसके बीच में 1813 में आता है, और उसके बाद 1833 में आता है। इतना यहां तक 1833 का आता है। उसके बाद हमारे यहां पे हो जाती है एक 1857 की रेवोल्यूशन। ठीक है, अभी तक ब्रिटिश लोग हमारे यहां पे इनडायरेक्टली गवर्न करते थे, मतलब वो लोग अपना एक मेंबर भेज देते थे जिसको गवर्नर बोलते थे, भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर वायसराय। ठीक है, वायसराय यहां से बना देते हैं। तो यहां तक पहले वो लोग इनडायरेक्टली रूल करते थे। लेकिन जब हमारे यहां पे 1857 की क्रांति होती है, रेवोल्यूशन जिसे आप लोग बोलते हो, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो इंडिया को कंट्रोल करने का सिस्टम रहता है वो चला जाता है वहां के ब्रिटेन के सम्राट के अकॉर्डिंग, या ब्रिटेन का जो क्राउन रहता है, ताज रहता है, उसके अकॉर्डिंग सीधा का सीधा वहां से गवर्न होने लगता है। तो फिर हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंडर पढ़ते हैं 1858 का एक्ट। ठीक है, ऐसे करके फिर 1858, फिर 1861, ऐसे करके फिर हम इसको पढ़ते हैं 1947 तक। तो ये बेसिकली दो पार्ट हो जाता है कि यहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनने का फेज था इंडिया पे, एक तरीके से जो हमारे यहां पे पहले हमारे यहां पे राजा होते थे, तो दूसरे जैसे मगध हो गया, वत्स हो गया, ऐसे करके वैशाली, इधर उधर के राजा अलग अलग होते थे। लेकिन अंग्रेज आते हैं, सारे प्रांतों को जीतते हैं, एक भारत बनाते हैं। और ये प्रॉफिटेबल भी था। जैसे भारत हमसे नो डाउट हम पे राज किए हैं, लेकिन यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अंग्रेजों की वजह से भारत को क्या फायदा हुआ है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये एक फायदेमंद हुआ अपने इंडिया के लिए कि अपना पूरा एक इंडिया एक बन गया। तो वो इधर उधर जीतते जाते थे और सबको अपने अंडर लेते जाते थे। फिर वहां पे रूल करने के लिए अपने कानून बनाए, और इन्हीं को बोला जाता है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास। इसका दो होता है, एक होता है 1857 से पहले का, जब इनडायरेक्टली हमारे यहां पे रूल करते थे, और एक 1857 की जब क्रांति होती है, अंग्रेजों को डर हो जाता है कि भैया अब तो ये शासन चला जाएगा, नहीं तो हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो सम्राट वहां का क्राउन जो रहता है ताज के अंडर चला जाता है। तो हम इसको पढ़ते हैं 1857 के बाद से 1858 के एक्ट से 1947 तक, आजादी तक। ठीक है, ये हो जाता है। इतना पढ़ने के बाद अब हमारी एंट्री होती है 1947। उसके बाद हमारी एंट्री होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसी के बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगता है। 1947 के बाद से हमारी पहले सबसे बनती हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसको आप लोग बोलते हो संविधान सभा। तो फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने संविधान के बारे में। अब संविधान में अपने क्या क्या पढ़ते हैं, बेसिकली सबसे पहले तो एक मेजर चीजें पढ़ेंगे कि इसमें संविधान बनाने के टाइम पे कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, जिसे आप लोग कमेटी बोलते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारी समितियां थी, प्रारूप समिति थी, प्रांतीय समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति, फिर ऐसे करके संविधान सभा की बहुत सारी समितियां थी। फिर हमारा संविधान कब बन के रेडी हो जाता है, ये सब पढ़ेंगे। मैं इसकी प्रॉपर क्लास
कराऊंगा, इससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। मैंने यूट्यूब में सर्च करके देखा ना, जीएस का कोई प्रॉपर नहीं है ऐसा अच्छा सा जो एक वे में दे रहा हो, इसी वजह से मेरे को लगा कि मुझे अच्छा सा चीज़ें मिल भी सकती हैं, लोग देखेंगे भी, इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा। तो इसके बाद समिति पढ़ते हैं हम लोग, जो हमारी डिफरेंट समितियां बनती हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे। फिर हमारे संविधान को बनने में लगता है, कितना लगता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, अब जब हमारा संविधान बन के रेडी होता है, कितना, 26 नवंबर के आसपास हमारा संविधान बनता है 1949 को। अब उसके बाद हमारा संविधान बनता है, लेकिन लागू कब करा जाता है इसको, 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया जाता है, आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि इसी के दिन हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस एक बार मना लिया गया था। कौन से अधिवेशन में मनाया गया था, आप लोग को कमेंट करके बताना। ठीक है, अब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत एक रिपब्लिक कंट्री बनता है, गणतंत्र देश बनता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपने संविधान के बारे में। अब संविधान में क्या क्या पढ़ते हैं, देखो, सबसे पहली बात तो यार सब लोग ना सारे आर्टिकल हम पढ़ते नहीं है, पहली बात ये हो जाती है। सबसे पहले देखो, संविधान में हम लोग पढ़ते हैं संविधान के भाग, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुसूचियां, ठीक है, जो हमारी शेड्यूल हैं। ठीक है, जैसे हमारे कितनी शेड्यूल हैं, मूल संविधान में हमारे 8 शेड्यूल थी, कितनी, 8 शेड्यूल थी, बट उसके बाद ये अभी कितनी है, 12 हो गई हैं। 8 शेड्यूल हमारी मूल कॉन्स्टिट्यूशन में थी और अभी कितनी हो गई हैं, 12। इसको पूरा पढ़ते हैं कि कौन से एक्ट में ऐड की गई। देखो, पहले पार्ट हो गए, उसके बाद हमारी अनुसूची पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब आर्टिकल ऐसे नहीं पढ़ते हैं, आर्टिकल जैसे हमारा संविधान देखोगे, पहले में क्या है, भारत और उसके राज्य हो गए, दूसरे में क्या है हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में है, तीसरे में क्या है, मूल अधिकार, चौथे में क्या है, डीपीएसपी, चौथे के 4 में, फोर्थ का में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सेंटर, आ जाता है, फिर स्टेट आ जाता है, फिर हमारी हाई कोर्ट आती है, ऐसे करके रहता है। तो हमको प्रॉपर पार्ट वाइज पढ़ना है, वो मैं क्लास ज्यादा से ज्यादा 5 क्लास में पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम ये लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं एक पार्ट के अकॉर्डिंग, फिर इन्हीं पार्ट्स को हम लोग जो भाग हैं इनको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं अच्छे से, भाग अनुच्छेद के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। अब ये पढ़ने के बाद फिर और हम इसमें पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे संशोधन हुए हैं, जैसे अभी तक में कितने संशोधन हुए हैं और संशोधन एक्ट क्या होते हैं और किनको कंप्लीट संशोधन माना जाता है, कौन संशोधन प्रस्ताव होते हैं। जैसे अभी तक में देखोगे तो 136 130 के आसपास पेश किए गए हैं, लेकिन जो संशोधन हुए हैं वो 106 हुए हैं। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट संशोधन, जो कि हमारे संशोधन के बारे में दिया गया है 368 अनुच्छेद में, पार्ट 20 में। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ने के बाद, कि संविधानिक बॉडी या संविधानिक निकाय या गैर संविधानिक निकाय क्या है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, इलेक्शन कमीशन जो 324 में है, ये हमारे अनुच्छेद में दिया है, हमारे संविधान में दिया है 324 में, कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो सब इलेक्शन करवाएगा और साथ में सारी देख रेख करेगा। ठीक है, फ्री तरीके से। लेकिन नीति आयोग हो गया और बहुत सारी चीजें हैं, ये क्या है, ये गैर संवैधानिक निकाय हैं। तो हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं संविधानिक निकाय, संविधानिक और साथ में गैर संविधानिक, गैर संविधानिक निकाय, ये पढ़ते हैं। तो ऐसे करके हम अपने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरी की पूरी पॉलिटी को समझते हैं और यहीं तक में पूरे के पूरे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और बीच बीच में हम लोग थोड़े से जैसे कुछ केस पढ़ते हैं, जैसे हमारा केशवानंद भारती बहुत फेमस केस था, बेरूबारी करके हमारा केस था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे केसेस भी पढ़ते हैं। तो ये था एक पॉलिटी का रफ सिलेबस, जो कि मुझे लगा एक बार एक वीडियो बना के देखना चाहिए। तो जो हम लोग अपनी क्लास मैं अपलोड करूंगा वो कहां से शुरू करेंगे, हम लोग पहली क्लास लेंगे 73 से लेकर के 1947 तक के जो भी हमारे एक्ट आए थे, अधिनियम आए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसी से जो अक्सर हमारे क्वेश्चन आते हैं उनको करते हुए चलेंगे। तो ये पॉलिटी का मुझे लगा एक वीडियो बना के डालना चाहिए, इससे आपको हेल्प होगी कि आप लोग को पॉलिटी की बेसिक समझ आए, क्योंकि बच्चे को ये नहीं समझ आता। मुझे खुद समझने में 2 साल लग गया कि भैया ये चार्टर एक्ट कब पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं या संविधान बाद में पढ़ते हैं। तो ऐसे करके आप क्लियर करो कि पहले ये पढ़ेंगे फिर संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से पॉलिटी की एक अच्छी सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।